बेसिक 2015 में आया था, लिमिट है 0 to π/4 1 upon cos क्यूब x इंटू √2 इंटू sin 2x। इसका आंसर 6/5 आएगा, खुद से आप ट्राई कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूँ। थोड़ा सा हिंट लेना हो तो आप देख लीजिए 1 upon cos क्यूब x और √, ध्यान दे बच्चे, ये 2 को तो हम ऐसे ही लिखेंगे और sin 2x को हम क्या करेंगे 2 sin x इंटू cos x, ठीक है, तो 2 sin x इंटू cos x कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया sin 2x में, ये वाला 2 तो ऐसे ही रहेगा और sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू, ये हो गया 0 to π/4 और 1 अपॉन, ठीक है, cos क्यूब x इंटू 2 का क्या होता है 4 होता है ना, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दें, 4 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, dx। अब इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to π/4 1 अपॉन कॉस क्यूब एक्स इंटू, अब ध्यान दें, ये देखिए ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू, इस भाई ये स्क्वायर रूट 4 को मिलेगा, साइन को मिलेगा, कॉस को मिलेगा, बिकॉज तीनों मल्टीप्लिकेशन में, तो स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सॉरी कॉस एक्स, ठीक है। तो हो जाएगा 0 to π/4 और 1 अपॉन कॉस क्यूब एक्स इंटू, अब देखो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, सही है ना, नीचे है ना 2, तो 1 इंटू 1 लिख के 1/2 बाहर ले आओ, तो 1/2 बाहर आ गया। और साइन की पावर क्या हो जाएगा, साइन एक्स की होल पावर 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, स्क्वायर रूट आप स्क्वायर रूट हटाते तो पावर 1/2 लगाते, इंटू कॉस की पावर, मतलब कॉस एक्स की पावर, यहाँ से स्क्वायर रूट हटाओ, पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दें, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपके पास i इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रल, लिमिट है आपकी क्या 0 to π/4, सही है। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन, ऐसी मैंने बहुत प्रैक्टिस कराई है, अभी देखिएगा कौन सा फॉर्म बन जाएगा ये, ठीक है। कॉस की पावर, हाँ भाई 3 + 1/2 कितना होता है 2 3 जा 6 और +1 7/2, तो कॉस की पावर 7/2x, भाई बेस सेम है ना, कॉस क्यूब है और यहाँ कॉस की पावर 1/2 है, ऐड कर दो 1/2 + 3 कितना होता है 7/2 इंटू साइन की पावर व्हाट, साइन एक्स की पावर 1/2, ओके। अब इन दोनों को ऊपर ले जाओ, तो ऊपर ले जाओगे तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो i इज इक्वल्स टू 1/2 0 to π/4, इसको दोनों को ऊपर ले जाओ, तो cos की पावर ये हो जाएगा, एक्चुअल में cos x की पावर 7/2 ऐसे भी लिख सकते थे, तो cos x की होल पावर ये हो गया -7/2 और ये हो गया sin x की होल पावर -1/2। नाउ साइन और कॉस के जो एक्सपोनेंट है उनको ऐड करो, किसको ऐड करो, साइन का जो एक्सपोनेंट है और कॉस का, मतलब दोनों की पावर ऐड करो, तो -7/2 में आप ऐड करिए -1/2, तो आपको आंसर कितना मिलेगा, आपको आंसर -4 मिल जाएगा, विच इज नेगेटिव इवन इंटीजर, विच इज नेगेटिव, ऐसे बहुत क्वेश्चन मैंने कराए अगर आपने फॉलो किया होगा मेरा चैनल, विच इज नेगेटिव इवन इंटीजर। और जब भी नेगेटिव इवन इंटीजर आता था स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे जितना आता था, कितना आया है 4 आया है, तो हम कॉस की मतलब -4 आया है, कोई बात नहीं, तो 4 यानी कि कॉस की पावर 4 से न्यूमरेटर में डिवाइड करते थे और उसको कॉस की पावर 4 से डिनोमिनेटर में, कहाँ करते थे, यहाँ करते थे। तो देखिए जरा i इज इक्वल्स टू ये वाले में, यहाँ तो हमने चेक किया कि कॉस और साइन की जो एक्सपोनेंट्स है उनका सम नेगेटिव इवन इंटीजर आ रहा है, ऐसा होता था, तो कॉस की पावर में क्या, ये जो आता था यहाँ पर कॉस की पावर में -k से, याद है ना, मतलब जो यहाँ पे आता था ऐड करने को, उसको फिर से माइनस कर दो, तो -4 का माइनस करो +4 आएगा, नहीं कॉस की पावर 4 से न्यूमरेटर में डिवाइड करो, ठीक है, तो 1/2 और ये हो गया 0 to π/4, तो न्यूमरेटर में हमने क्या किया, हमने कॉस की पावर 4x से न्यूमरेटर में डिवाइड किया और डिनोमिनेटर में भी हम, यानी कि यहाँ पे कॉस की पावर 7/2x, ओके, इंटू, अरे ऐसे लिख दो, क्या दिक्कत हो गई, ऐसे लिख दो इसको, क्या है आपके पास कॉस x की होल पावर 7/2 ऐसे लिख दो इंटू साइन x की होल पावर 1/2, तो न्यूमरेटर में 1 था, 1 में डिवाइड किया हमने कॉस की पावर 4 से, और डिनोमिनेटर में ये था, इसमें भी हमने कॉस की पावर 4x से डिवाइड कर दिया। अब इससे क्या फ़ायदा होता था, याद होगा आपको, ये हो जाएगा 1/2 और इंटीग्रल ऑफ 0 to π/4, देखो 1 अपॉन कॉस की पावर 4, सेक की पावर 4 होता है, और सेक की पावर 4 को सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स हम लिखते थे, अगर आपको थोड़ा बहुत पीछे का याद है तो, ओके। dx अपॉन में, अब देखो ये कॉस है, ये भी कॉस है, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, यानी कि 7/2 -4, तो 7/2 -4 क्या हो जाएगा बताइए, 2 4 8 है ना, 2 4 8 यानी कि -1/2, तो -1/2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास क्या, कॉस की पावर व्हाट -1/2, यानी कि कॉस x की पावर -1/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास हो गया साइन
एक्स की होल पावर 1/2 ऐसा हो गया। अब आपको याद होगा यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और 0 to π/2, सही है, 0 to π/2। क्या मैंने गलती से लिमिट कहीं चेंज कर दी? यस, यहाँ पे π/4 था तो π/4 और π/4, ठीक। अब ध्यान दें, ये आप ऐसे ही लिख रहने दीजिए। देखिए ये है आपका sec स्क्वायर एक्स, इसको आपने क्या लिखना है 1 प्लस, एक sec स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर में कर लेते थे चेंज, और दूसरे वाले को ऐसे ही पड़े रहने देते थे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1 मिनट। ओके, तो देखते हैं आगे बच्चों। तो ये sec स्क्वायर को हमने 1 प्लस tan स्क्वायर लिख लिया इंटू sec स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दें, देखिए cos की पावर बच्चों नेगेटिव है तो ये साइन के नीचे जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि sin x की होल पावर 1/2 अपॉन में cos x की होल पावर 1/2। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है बताइए? साइन अपॉन कॉस होता है आपका क्या? tan होता है, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास इतना कॉपी कर लीजिए, मैं इधर से करा दूंगा, कॉपी कर लीजिए, कर लिया, हटा दें। चलिए ये हो जाएगा आपके पास I इज टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ 0 to π/4, ओके। और ऊपर है आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और अपॉन में आपके पास आ गया साइन अपॉन कॉस, tan होता है, यानी कि tan की होल पावर व्हाट 1/2 है ना भाई, साइन की पावर 1/2, कॉस की पावर 1/2, तो tan की पावर 1/2 ही तो हो जाएगा। अब पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ tan x। अब बस कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ tan x को पुट करना है t। अगर आप tan x को बच्चों t पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा क्या? लिमिट चेंज कर लीजिए सबसे पहले। तो x की वैल्यू अगर 0 है तो t कितना आ जाएगा? 0। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 tan 0 क्या होता है? 0, यानी कि t इज इक्वल टू भी क्या आ गया? 0। ये हो गई लोअर लिमिट। और अपर लिमिट के लिए x की वैल्यू आप कितनी रखेंगे? π/4। तो tan π/4 1 होता है, यानी कि t की वैल्यू अगर x कितना है? π/4 है तो t कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये लिमिट आपने चेंज कर ली। तो I इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ, लिमिट हो गई हमारी 0 to 1 t के रिस्पेक्ट में, 0 to 1। और ध्यान दें स्टूडेंट्स, tan x को अगर आपने t अज्यूम किया डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है और t का हो जाएगा dt बाई dx। तो dx यहाँ आ जाएगा, तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू व्हाट? dt। तो ये पूरा आपका बन गया कितना? dt। और 1 प्लस ध्यान दें, tan स्क्वायर मतलब tan x t है तो tan स्क्वायर मतलब t स्क्वायर, अपॉन में रूट ऑफ व्हाट? रूट ऑफ tan x की जगह आपने t रखना है, इनटू में sec स्क्वायर x dx को आपको dt रखना है, और लिमिट हमने चेंज कर ली t के रेस्पेक्ट में, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब ये हो जाएगा 1/2 और इंटीग्रल ऑफ 0 to 1। अब यहाँ पे ध्यान दें बच्चों, 1 प्लस टी स्क्वायर है, कोई बात नहीं है, 1 प्लस टी स्क्वायर तो है। अब इसके नीचे रूट टी है, तो रूट टी को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? 1/√t, ठीक है। तो 1/√t और प्लस क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर अपॉन रूट टी, टी स्क्वायर अपॉन रूट टी, ये ऐसे हो जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, कर देंगे सिंपली इसको हम इंटीग्रेट, ठीक है। तो उधर का मैं हटा दे रहा हूँ, सभी बच्चे कॉपी कर लें, मुझे जगह चाहिए। कॉपी करिए, कर लिया, हटा दें। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। तो I इज इक्वल्स टू 1/2 और लिमिट है आपकी 0 to 1। अब देखो 1/√t, इसका क्या मतलब होता है? रूट टी का मतलब t की पावर 1/2, t की पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो t की पावर माइनस 1/2, तो ये हो गया t की पावर माइनस 1/2 और प्लस में, अब देखो t की पावर 2 तो था, ठीक, और t की पावर यहाँ पे स्क्वायर रूट t का मतलब t की पावर 1/2 ऊपर जाएगा, t की पावर माइनस 1/2, तो बेस से में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि t की पावर माइनस 1/t की पावर 2 माइनस 1/2, ओके। ये हो गया dt। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 और लिमिट है 0 to 1, t की पावर माइनस 1/2 को ऐसे ही रहने देते हैं, और प्लस t की पावर 2 to the 4, 4 minus 1 कितना होता है? तो जब 4 minus 1 3/2, यानी कि t की पावर 3/2 dt, ये हो गया। अब कुछ नहीं करना है, 1/2 और देखो इस पूरे को इंटीग्रेट कर दो, 1/2 को बाहर रखो बिकॉज इस पूरे इंटीग्रल में 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है। t की पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t की पावर माइनस 1/2 में 1 ऐड कर दो, जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो, ठीक, प्लस t की पावर 3/2 में 1 ऐड कर दो और जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो, और लिमिट लग जाएगी 0 to 1।
ये हो जाएगा 1/2 इन द ब्रैकेट। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 तो -1 + 2 कितना हो जाएगा 1/2। तो टी की पावर क्या होगी 1/2, नीचे भी 1/2 आएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल करोगे 2/1 यानी कि 2 से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा टी की पावर 5/2, और नीचे भी क्या हो जाएगा 5/2, 5/2 का रेसिप्रोकल करो तो 2/5। ठीक है, 0 to 1। अब ये हो जाएगा 1/2, और ध्यान दें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ टी आ रहा है पहले 1 रखो, तो पूरे में 1 रखो, यानी कि 2 × टी की पावर 1/2 यानी कि 1 की पावर 1/2, और प्लस 2/5 टी की पावर 5/2 यानी कि 1 की पावर 5/2। ये हो गया अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट। जब लोअर लिमिट करोगे बच्चों इसमें जब जहाँ जहाँ टी है अगर 0 रखोगे, यहाँ 0 रखोगे, यहाँ 0, 2 देखो 0 पावर 1/2 0, तो ये 0 बन जाएगा, 0 पावर 5/2 ये 0, 0 + 0 0, तो यहाँ पीछे 0 आ जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 इन द ब्रैकेट। देखो 1 की पावर कुछ भी 1 होता है, तो 1 की पावर 1/2 1, 2 × 2, और प्लस 2.5, 1 की पावर 5/2 1, 1 × 2.5 2.5। ठीक, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इस 1/2 को अंदर भी जो मैंने वो कर लो, अंदर एलसीएम ले लो, 5 to the 10, 10 + 2 कितना होता है 12, तो 1/2 तो बाहर है और अंदर आ गया 12/5। ठीक, 2 1 और 2 6, तो आंसर इज व्हाट 6/5। यही आंसर आ रहा है, चेक कर लीजिए।